देखिए, दबंग मीडिया ने जो पिछली न्यूज़ लगाई थी, पैठन में जब कहानी की थी, तो पैठन का धरण दबंग मीडिया के माध्यम से पूरा पैठन का परिसर घुमा गया था। वो दबंग मीडिया की न्यूज़ का असर दिखने लगा है। हमारे महापालिका कमिश्नर अभिजीत चौधरी सर पैठन की कहानी की, पैठन को देखा, पैठन का जो जायकवाड़ी का जो धरण है वहाँ पर घूमे, वहाँ पे कहानी की, तो हमें ऐसा लग रहा है कई हद तक जनता को हर रोज़ पानी मिलेगा, अच्छा पानी मिलेगा, स्वच्छ पानी मिलेगा। कहानी करने से कुछ नहीं होता कमिश्नर साहब, उसका समाधान निकालना चाहिए, जनता की सेवा करना चाहिए, क्योंकि जनता को अच्छा पानी मिलना चाहिए। अब कई हद तक ऐसा लग रहा है कि जनता को पीने के लिए अच्छा पानी मिलेगा और स्वच्छ पानी मिलेगा। कई हद तक ऐसा लग रहा है कि दबंग मीडिया का असर यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है। जैसे हमने पहले पुरवठा विभाग की भी न्यूज़ लगाई, पैठन की जो जनता है उसका भी समाधान हुआ, जनता के काफ़ी कॉल आए, जनता को वहाँ पे भी राशन मिलने लगा है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई होना चाहिए। दबंग मीडिया का ये प्रयास रहा है कि वह कार्रवाई होना चाहिए, कि दबंग मीडिया का हर एक न्यूज़ दबंग मीडिया जो लगाता है वो न्यूज़ जनता के हित में लगाता है और उस न्यूज़ का पूरा पाठ पुरावा करता है। जब तक के जनता का समाधान नहीं होता तब तक दबंग मीडिया के माध्यम से उसका फॉलोअप लिया जाता है और अधिकारियों से बातचीत की जाती है, मीटिंग ली जाती है। सबसे बड़ी समस्या हम लोग की पानी की है। हमारे ज़िले में पानी स्वच्छ नहीं आता तो टाइम पे नहीं आता। कितनी बड़ी समस्या है मेरे भाई, ये कब दूर होंगी? कई सरकार आई, कई सरकार गई, कितने समय से सरकारें आना जाना चल रहा है, तो क्यों भाई हमें स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है? क्यों हमारे पास पाइपलाइन के काम नहीं हो रहा है? तो कमिश्नर साहब ऐसा लग रहा है कि अब इस काम को गति से करेंगे, ऐसा लग रहा है कई हद तक के अभिजीत चौधरी साहब की ओर से ये काम होगा, कुछ हद तक हमें ऐसा लगता है। लेकिन चौधरी साहब कहानी करने से ये जनता का समाधान नहीं होगा। समाधान कब होगा? जनता को स्वच्छ पानी मिलेगा तब जनता का समाधान होगा। पाइपलाइनें अच्छी होंगी, चंबर की समस्या दूर होंगी, तो इससे जनता का आरोग्य भी अच्छा रहेगा और एक काम भी बहुत अच्छा होगा। कई हद तक ऐसा लग रहा है कि कमिश्नर साहब अब जनता की सेवा में आ चुके हैं। एक अच्छे कमिश्नर अभिजीत चौधरी साहब, हमने सुना है कि कमिश्नर साहब का कामकाज बहुत अच्छा है और थोड़ा बहुत हमें देखने के लिए भी ये मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगा। अब देखते हैं कुछ ही दिनों में कमिश्नर साहब किस तरीके से जनता को स्वच्छ पानी देने का प्रयास कर सकते हैं। पाइपलाइन का, चंबर की समस्या का, आरोग्य की समस्या का, सारी समस्या ही समस्या है मेरे भाई। अब देखते हैं कमिश्नर साहब इन समस्या का कितनी जल्द समाधान निकालते हैं, जिस तरीके का काम दिल्ली में आदरणीय केजरीवाल साहब के माध्यम। अभिजीत चौधरी साहब महापालिका कमिश्नर, अभिजीत चौधरी साहब इसके पहले आपके पहले भी कई कमिश्नर आए, हमारे पांडे साहब जैसे कमिश्नर आए, कई कमिश्नर गए, लेकिन हमारे ज़िले का विकास नहीं हुआ, शहर का विकास नहीं हुआ, शहर का विकास नहीं हुआ, जनता का विकास नहीं हुआ। कई भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, इन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। जब बकोरिया साहब के कार्यकाल में जिस तरीके से इन भ्रष्टाचार करने वाले भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की गई थी, वैसी कार्रवाई कहीं होते हुए नज़र नहीं आ रही है। कमिश्नर पे कमिश्नर बदले जा रहे हैं। अब अपेक्षा ये है कि चौधरी साहब इस काम को गति से करेंगे और अपने बैठे हुए भ्रष्ट अधिकारियों को निलंबित करेंगे। इन भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों को दूर रखकर अगर विकास करने वाले और ईमानदारी के साथ काम करने वाले अधिकारियों को बिठाया जाएगा, तब जाकर जनता की सेवा होगी, नहीं तो जनता की सेवा नहीं होने वाली। क्योंकि इन भ्रष्टाचार अधिकारियों को आदत हो चुकी है भ्रष्टाचार करने की, इसलिए इन्हें मैनेज करने के लिए आप इसमें सहभाग ना ले, ऐसी आपसे एक विनती रहेगी। पता नहीं आप इसमें सहभाग लेते हैं या ये तो नहीं, हम तो नहीं जानते, लेकिन आपका काम देखते हुए हमें अच्छा लग रहा है, बड़ी खुशी हो रही है कि आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और अपेक्षा यही है कि आप इन भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों का साथ नहीं देंगे, इन पर आप कार्रवाई करेंगे, ताकि आने वाले टाइम में कोई अधिकारी भ्रष्टाचार करने से डरे। ऐसा कुछ ना कुछ एक कानून इसके लिए बनना चाहिए, और कानून भी है इसके लिए बना हुआ, लेकिन इसका पालन नहीं होता, इसका उल्लंघन होता है। हमें ऐसा कई हद तक ये नज़र आ रहा है। तो एक अपेक्षा यही है कि आदरणीय अभिजीत चौधरी साहब आप काम अपनी पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे और भ्रष्ट अधिकारियों को निलंबित करने का काम करेंगे। जिस तरीके का काम बकोरिया साहब के कार्यकाल में हुआ था, जिस तरीके से उन्होंने अधिकारियों को सस्पेंड किया था, लेकिन उनके जाने के बाद उन अधिकारियों को
वापस से बिठा दिया गया। और कई महापालिका में हमने देखा है जो लोगों को रिटायरमेंट मिलने के बाद भी उन्हें पद पर बिठाया जा रहा है। तो कहाँ से बेरोजगारी कम होंगी मेरे भाई? दूसरे लोगों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा तो कब मिलेगा? ये जनता की समस्या है भाई। बेरोजगारी बढ़ चुकी है क्यों कई विद्यार्थी अपना एजुकेशन हासिल करने के बाद रोजगार के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। तो ये समस्या भी दूर होने चाहिए। अपेक्षा ये है अभिजीत चौधरी साहब से कि जो रिटायर हो चुके हैं, जिनका घर पे जाने का टाइम है, तो उन्हें पद पर ना बिठाए। उनको पद पर ना बिठाते हुए जो अभी एजुकेशन हासिल कर जिनका एजुकेशन अभी पूरा हुआ है तो उनको भी काम करने का मौका दे। मौका उन्हें कई दिनों से नहीं मिला है, आपके कार्यकाल में मिल जाएगा तो एक अच्छी बात। अभिजीत चौधरी साहब महापालिका कमिश्नर, अभिजीत चौधरी साहब इसके पहले आपके पहले भी कई कमिश्नर आए, हमारे पांडे साहब जैसे कमिश्नर आए, कई कमिश्नर गए, लेकिन हमारे ज़िले का विकास नहीं हुआ, शहर का विकास नहीं हुआ, शहर का विकास नहीं हुआ, जनता का विकास नहीं हुआ। कई भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, इन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। जब बकोरिया साहब के कार्यकाल में जिस तरीके से इन भ्रष्टाचार करने वाले भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की गई थी, वैसी कार्रवाई कहीं होते हुए नज़र नहीं आ रही है। कमिश्नर पे कमिश्नर बदले जा रहे हैं। अब अपेक्षा ये है कि चौधरी साहब इस काम को गति से करेंगे और अपने बैठे हुए भ्रष्ट अधिकारियों को निलंबित करेंगे। इन भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों को दूर रखकर अगर विकास करने वाले और ईमानदारी के साथ काम करने वाले अधिकारियों को बिठाया जाएगा, तब जाकर जनता की सेवा होगी, नहीं तो जनता की सेवा नहीं होने वाली। क्योंकि इन भ्रष्टाचार अधिकारियों को आदत हो चुकी है भ्रष्टाचार करने की, इसलिए इन्हें मैनेज करने के लिए आप इसमें सहभाग ना ले, ऐसी आपसे एक विनती रहेगी। पता नहीं आप इसमें सहभाग लेते हैं या ये तो नहीं, हम तो नहीं जानते, लेकिन आपका काम देखते हुए हमें अच्छा लग रहा है, बड़ी खुशी हो रही है कि आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और अपेक्षा यही है कि आप इन भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों का साथ नहीं देंगे, इन पर आप कार्रवाई करेंगे, ताकि आने वाले टाइम में कोई अधिकारी भ्रष्टाचार करने से डरे। ऐसा कुछ ना कुछ एक कानून इसके लिए बनना चाहिए, और कानून भी है इसके लिए बना हुआ, लेकिन इसका पालन नहीं होता, इसका उल्लंघन होता है। हमें ऐसा कई हद तक ये नज़र आ रहा है। तो एक अपेक्षा यही है कि आदरणीय अभिजीत चौधरी साहब, आप काम अपनी पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे और भ्रष्ट अधिकारियों को निलंबित करने का काम करेंगे। जिस तरीके का काम बकोरिया साहब के कार्यकाल में हुआ था, जिस तरीके से उन्होंने अधिकारियों को सस्पेंड किया था, लेकिन उनके जाने के बाद उन अधिकारियों को वापस से बिठा दिया गया। और कई महापालिका में हमने देखा है जो लोगों को रिटायरमेंट मिलने के बाद भी उन्हें पद पर बिठाया जा रहा है। तो कहाँ से बेरोजगारी कम होंगी मेरे भाई? दूसरे लोगों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा तो कब मिलेगा? ये जनता की समस्या है भाई। बेरोजगारी बढ़ चुकी है क्यों कई विद्यार्थी अपना एजुकेशन हासिल करने के बाद रोजगार के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। तो ये समस्या भी दूर होने चाहिए। अपेक्षा ये है अभिजीत चौधरी साहब से कि जो रिटायर हो चुके हैं, जिनका घर पे जाने का टाइम है, तो उन्हें पद पर ना बिठाए। उनको पद पर ना बिठाते हुए जो अभी एजुकेशन हासिल कर जिनका एजुकेशन अभी पूरा हुआ है, तो उनको भी काम करने का मौका दे। मौका उन्हें कई दिनों से नहीं मिला है, आपके कार्यकाल में मिल जाएगा तो एक अच्छी बात होगी और समाज के लिए एक अच्छा मैसेज जाएगा। शहर भी डेवलप होगा और बेरोजगारी भी कम होगी, और एक अच्छा मैसेज भी जाएगा कि चौधरी साहब ने कितना अच्छा काम किया है। तो ऐसा कई हद तक ईमानदारी से काम करें, ऐसी एक अपेक्षा ये रही है आपका काम देखकर कि आप पूरी ईमानदारी से काम करेंगे, ऐसी अपेक्षा दबंग मीडिया करता है। और भी जो समस्या रहेंगी तो आप दबंग मीडिया से संपर्क कर सकते हैं। दबंग मीडिया आपका पूरा साथ देगा। जो भी आपको प्रॉब्लम रहेगा, जो भी अगर ऐसा आपको लगेगा कि दबंग मीडिया को आपकी ज़रूरत है, तो दबंग मीडिया बिल्कुल आप सभी के साथ है। बस जनता की सेवा करें और चंबर पानी की समस्या दूर करे और हॉस्पिटल को VVIP बनाए जल्द से जल्द, ताकि आने वाले टाइम में जनता को एक मूलभूत सुविधा मिले, अच्छी सुविधा मिले और स्मार्ट सिटी जल्द से जल्द बने। सिर्फ नाम रह गया स्मार्ट सिटी, काम तो नहीं हुआ स्मार्ट सिटी जैसा। तो बजट आया बजट गया, बस उस पर तो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। बस कोई एक मुद्दा मिल जाता है राजकारण करने के लिए, उस मुद्दे को लेकर हम बस उस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन कहाँ है विकास, कहाँ है स्वच्छ पानी, कहाँ है अच्छा आरोग्य, कहाँ है अच्छा हॉस्पिटल? इन विषयों पर हमें काम करना चाहिए। कहाँ है अच्छा एजुकेशन, कहाँ है अच्छी सड़कें, कहाँ है स्वच्छता? ये दबंग मीडिया पूछता है आप सभी से, क्योंकि जनता की तकलीफ है।
जनता दबंग मीडिया के कार्यालय में आकर तकरारें देती है, दबंग मीडिया को फोन कॉल आते हैं, इसके माध्यम से कई समस्या है जो जनता आपको बताना चाह रही है। ये जनता की तकलीफ है। जिस तरीके का काम दिल्ली में आदरणीय केजरीवाल साहब के माध्यम से किया गया, उस तरीके का काम महाराष्ट्र डेवलपमेंट करने के लिए दबंग मीडिया के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। आप इसमें अगर दबंग मीडिया का साथ दे तो एक बहुत अच्छा कार्य होगा, नहीं तो हाँ काम करें। हाँ हाँ, और हम आपसे विनती करते हैं कि जनता को आप ऐसी सुविधा दें कि छावनी लगाकर आपके अधिकारियों को बिठाए और आप भी जनता के बीच में आकर काम करें। जनता से पूछे क्या समस्या है, जनता की क्या समस्या है। आप वार्ड में घूमें, आप जनता के बीच आए, आप जनता के बीच घूमें, आप जनता की तकलीफ को समझे कि जनता की तकलीफ क्या है। आप जनता की तकलीफ समझेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा जनता कितनी तकलीफ में है और क्या क्या सुविधा हमारे शहर में, ज़िले में किस तरह की कमियां है। इस कमियां को पूरी करने के लिए हमें जनता के बीच आना ज़रूरी है। तो देखते हैं आप कितनी जल्दी जनता के बीच आते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप जनता के बीच आए और जनता की समस्या का समाधान निकाले, ताकि और अपने अधिकारियों को छावनी लगाकर बिठाए, ताकि उन्हें ये पता चले कि जनता की क्या तकलीफ है, जनता की क्या समस्या है। क्योंकि कई जनता निवेदन लेकर जाती है महापालिका अधिकारियों के पास आपके, तो अधिकारी उसकी टालाटाली करते हैं। निवेदन आता है, जवाब दिया जाता है 4-5 दिनों में। तब के नियम यह है कि उसका समाधान 24 घंटे के अंदर निकलना चाहिए। या तो 1 महीना भी होगा तो समाधान निकलता नहीं। अरे कहाँ जा रहे हैं हम, ये क्या चल रहा है, किस तरीके का उल्लंघन पे उल्लंघन किया जा रहा है। तो इस तरीके का उल्लंघन ना हो और इन्हें छावनी लगाकर बिठाया जाए आपके अधिकारियों, ताकि इनको जनता की तकलीफ समझेंगी, जनता की समस्या समझेंगी। क्योंकि जनता धूप में कैसी घूमती है, किस तरीके से जनता को आना पड़ता है। मैं दबंग मीडिया से असलम शाह, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा संपादक दबंग दैनिक स्वाभिमान। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।